नमस्कार। जीएस प्राइम की डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 10 जून, ऑप्शन बी 11 जून, ऑप्शन सी 12 जून या ऑप्शन डी 14 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 14 जून। विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल 14 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आधान के लिए सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदाताओं के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। 2021 के लिए विश्व रक्तदाता दिवस का नारा गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग होगा। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेजबान देश रोम, इटली है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में रेबेका ग्रीन्सपन किस संस्था की नई महासचिव चुनी गई हैं? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंकटाड, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र या ऑप्शन डी आसियान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अंकटाड। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटाड के महासचिव के रूप में कोस्टा रिकॉन की अर्थशास्त्री रेबेका ग्रीन्सपन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह 4 साल के लिए पद ग्रहण करेंगी। वह अंकटाड की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला और मध्य अमेरिकी हैं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा महासचिव के रूप में नामित किया गया था। अंकटाड विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास के अवसरों को बढ़ावा देने और समान आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने के उनके प्रयासों में सहायता करने के लिए जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है तथा इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नमस्ते योग ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन सी सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय या ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक शुरुआती कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम ने IDY 2021 के केंद्रीय विषय बी विद योगा बी एट होम के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में नमस्ते योग नामक योग को समर्पित एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। नमस्ते योग ऐप को जनता के लिए एक सूचना मंच के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य योग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे बड़े समुदाय के लिए सुलभ बनाना है। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीपद येशो नाइक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है? ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी रोजर फेडरर या ऑप्शन डी एंडी मरे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर अपने करियर में दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। जोकोविच ने अपने 19वें ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ सर्वकालिक ग्रैंड स्लैम खिताबों की सूची में रोजर फेडरर और राफेल नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी करने से सिर्फ एक कदम दूर हैं। दोनों खिलाड़ियों ने 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। चलिए जानते हैं फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के विजेताओं के विषय में। पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, तथा महिला एकल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है, जो चेक गणराज्य की हैं। पुरुष युगल का खिताब पियरे ह्यूग्स हर्बर्ट, जो कि फ्रांस, और निकोलस माउथ, ये भी फ्रांस के हैं। महिला युगल का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य और कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य ने मिलकर जीता है। मिक्स डबल्स में डेसिरे क्रॉक्जिक संयुक्त राज्य अमेरिका और जो सैलिसबरी यूनाइटेड किंगडम ने जीता है।
पांचवा प्रश्न है, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी विक्रम सेठ या ऑप्शन डी सलमान रुश्दी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमर्त्य सेन। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने अपना संस्मरण होम इन द वर्ल्ड लिखा है। किताब का प्रकाशन जुलाई में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किया जाएगा। इस पुस्तक में सेन बताते हैं कि कैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें अपना नाम अमर्त्य दिया था। वह कलकत्ता के प्रसिद्ध कॉफी हाउस और कैम्ब्रिज में बातचीत और मार्क्स, कीन्स और एरो के विचारों को भी याद किया है, जिन्होंने उनके विचारों को आकार दिया। छठवां प्रश्न है, किस बैंक ने कोविड राहत घर घर राशन योजना शुरू की है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी आईडीएफसी, ऑप्शन सी पीएनबी या ऑप्शन डी आईसीआईसीआई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आईडीएफसी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने कम आय वाले ग्राहकों जिनकी आजीविका कोविड-19 से प्रभावित है, उनके लिए एक कर्मचारी वित्त पोषित कार्यक्रम घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। बैंक ने उन कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की भी घोषणा की है, जिन्होंने दुर्भाग्य से कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवा दी और कई अन्य सामाजिक जिम्मेदारी पहल की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सीईओ वी वैद्यनाथन तथा मुख्यालय मुंबई में है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना अक्टूबर 2015 में हुई थी। सातवां प्रश्न है, 15 जून से दुनिया का पहला मास्क मुक्त कौन सा देश बनेगा? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी इटली या ऑप्शन डी रूस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इजराइल। कोरोना काल में इजराइल दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन जाएगा। यहाँ 15 जून से बंद जगहों पर मास्क लगाने का नियम खत्म हो जाएगा। इस बात का ऐलान इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री यूली एडलस्टीन ने किया। देश में बाहर मास्क लगाने का नियम पहले ही खत्म कर दिया गया है। हालांकि विदेश यात्रा से जुड़े ज्यादातर प्रतिबंध अभी नहीं हटाए गए हैं। उदाहरण के लिए 9 देशों की यात्रा पर अभी भी प्रतिबंध है। इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन का नियम है। उनका कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट तथा राजधानी यरूशलेम और मुद्रा इजरायली शेकेल है। आठवां प्रश्न है, हाल ही में नफ्ताली बेनेट ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए फिलिस्तीन, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी जॉर्डन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इजराइल। पूर्व तकनीकी उद्यमी नफ्ताली बेनेट ने हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 49 वर्षीय नफ्ताली बेनेट के माता पिता अमेरिकी मूल के हैं और बेनेट को धार्मिक राष्ट्रवादी नेता माना जाता है। इजराइल के कई विशेषज्ञ नफ्ताली बेनेट को अति राष्ट्रवादी के रूप में भी संबोधित करते हैं। नफ्ताली बेनेट का इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाना उन फिलिस्तीनियों के लिए एक बड़ी चुनौती है जो शांति के लिए बातचीत की वार्ता करते हैं। नौवां प्रश्न है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2030 में शुक्र ग्रह के लिए मिशन एनविजन लॉन्च करेगी? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन सी रूसी अंतरिक्ष एजेंसी या ऑप्शन डी चीनी अंतरिक्ष एजेंसी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ईएसए अब शुक्र का अध्ययन करने के लिए अपनी जांच विकसित कर रही है, ताकि ग्रह के आंतरिक कोर से ऊपरी वायुमंडल तक के समग्र दृश्य को देखा जा सके। एन विजन के रूप में डब किया गया मिशन संभवतः 2030 की शुरुआत में ग्रह पर लॉन्च किया जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है तथा इसकी स्थापना 30 मई 1975 को यूरोप में हुई थी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सीईओ जोहान डिटरिच वोर्नर हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन ने कौन सा पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए रेमन मैगसेसे, ऑप्शन बी पुलित्जर, ऑप्शन सी नोबेल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पुलित्जर।
भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन ने चीन के सामूहिक डिटेंशन शिविरों में उनकी खोजी पत्रकारिता के लिए अमेरिका का शीर्ष पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार जीता है। मेघा राजगोपालन ने उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली नवीन रिपोर्टों के लिए यह पुरस्कार जीता है, जिसके तहत उइघर मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक जातियों के लिए चीन के सामूहिक डिटेंशन शिविरों की सच्चाई को उजागर किया था। यह पुरस्कार प्रसिद्ध समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के सम्मान में दिया जाता है। जोसेफ पुलित्जर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में पत्रकारिता स्कूल शुरू करने तथा पुरस्कार की शुरुआत करने के लिए अपनी वसीयत से पैसा दिया था। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। सार्वजनिक सेवा श्रेणी में पुरस्कार विजेता को स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।